निफ्टी बैंक निफ्टी का हम चार्ट देखते हैं। जी, एक बार जरा चार्ट दिखाइए तो एक बार देखने की समझने की कोशिश करते हैं क्या चल रहा है। दिशा क्या है आपके? ओके, आपने निफ्टी का चार्ट आप दिखा रहे हैं जी। तो देखिए हमने निफ्टी का चार्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका देखिए कल जो 25,692, 25,770, 692 का रेजिस्टेंस डिस्कस हुआ था फ्राइडे को, मिला लीजिएगा। मैं जो कहना चाहता हूँ व्यूअर्स को, मिला लीजिएगा कल का लेवल जो फ्राइडे को आपको दिया गया था सुबह 25,692, 770। आज का डे हाई है 25,700 एग्जैक्टली। करेक्ट। तो देखिए वही जोन तोड़ा उसने, नीचे की तरफ कहा जा रहा है जो आपको अगला जोन दिया था 25,315, 25,450। इस जोन की तरफ देखिए निफ्टी स्लोली ग्रेजुअली आपको फिसलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बिल्कुल एक कन्विंसिंग गिरावट है। और अगर आप निफ्टी का ऑप्शन चेन निशा दिखा पाएंगे क्या? यस सर जी, कोशिश कीजिए बच्ची। तो देखिए निफ्टी का ऑप्शन चेन आप देखिए निशा, ये लाइव ऑप्शन चेन है। यस सर जी। तो देखिए अगर ऑप्शन चेन आप देखिए तो जो अभी निफ्टी का स्पॉट है 25,560, तो 25,560 आप देखिए 25,600 के पास कॉल राइटर का बेस है और 25,700 पर कॉल राइटर का बेस है। 25,600, 700 जो जोन टूटा है, अगर आप उसको जोड़ लीजिए 25,600, 700 पर, तो करीब आप देखिए कल के एक्सपायरी के लिए यहां पर 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट है शॉर्ट साइड पर, जिसमें आज बन गए 2 लाख और 1,88,000, मतलब करीब 3,88,000 कॉन्ट्रैक्ट आज बन गए, 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट ओवरऑल है शॉर्ट कॉल में। और इसी 25,500, 600 पर आप पुट देखिए तो करीब 5,72,000 कॉन्ट्रैक्ट है। मींस एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 25,500 से 600 के बीच में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, लेकिन 25,600, 700 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो ये देखना पड़ेगा कि किस तरह का बिल्डअप होता है। अगर आप इसका आई थिंक सर हमें काफी रेंज बाउंड बाजार मिलने वाली है इस हफ्ते ट्रेड करने के लिए। जी, तो देखिए अगर आप ओवरऑल देखिए तो जो ओवरऑल अगर मैं कल का एक्सपायरी देखूं तो करीब 44,65,000 ओपन इंटरेस्ट शॉर्ट पुट बिल्डअप है और 66,06,000 का शॉर्ट कॉल बिल्डअप है। मतलब आप समझिए अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं पुट टू कॉल रेशियो तो समवेयर अराउंड 0.7 के लगभग 0.7 आना चाहिए, 0.6 आना चाहिए। तो 0.6 के पीसीआर पर आप ये समझिए बॉटम आउट होने लगता है बाजार। ठीक है, निफ्टी बॉटम आउट होने लगना चाहिए। तो यहां से एक रिकवरी एक्सट्रीमली लाइकली है। इसीलिए देखिए 25,500, 600 पर एक बार पुट राइटर है। मैं ये नहीं कहता बाजार क्या थम जाएगा, क्योंकि विचर में डायरेक्शनल ट्रेड नहीं लेता हूं मैं। इतना ब्लड प्रेशर बढ़ाने के मूड में नहीं रहता हूं मैं कोई डायरेक्शनल ट्रेड लूं। ठीक है, सुबह मैं उठूं तो एकदम आई शुड बी हैप्पी कि क्या हो गया मेरे साथ लाइफ में। ठीक है, मेरा तो ट्रेड फंस गया, ऐसा कुछ नहीं है। आपको मैंने स्प्रेड दिया हुआ है, स्ट्रैडल दिया हुआ है, देखिए आराम से चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्ट्रैडल चल रहा है, उसका टारगेट भी आपको हो सकता है अभी आ जाएगा किसी एक साइड पर। I think the capital safety is the key. बिल्कुल, Whenever we trade a spread, we try to keep our capital intact. तो देखिए बिल्कुल आप देखेंगे तो आराम से आ जाएगा आपको। आप जो मैंने ट्रेड आपको दिया थोड़ा आपसे शेयर कर लेंगे, उसका टारगेट भी आने वाला होगा एक साइड का, अभी हम आपको देख करके बता देंगे। तो देखिए ये है ओवरऑल। अभी आप बैंक निफ्टी को देख लीजिए निशा, एक बार बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन देख लीजिए। बैंक निफ्टी में देखिए कल जो जोन टूटा था 25,500 का, उसको लेकर के नीचे गिरावट हो गई। किस जोन में हम लोग ट्रेड कर रहे हैं? 25,150, 25,150, 25,045। ये मुझे लगता था कि तो इंटरमीडिएट थोड़ा सा काम करेगा, गिरावट अब आएगी। आप मान करके चलिए जब कभी 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे खिसक जाती है सिक्योरिटी, तो फिर वही रेजिस्टेंस बन जाता है। रेजिस्टेंस कहा था 59,500। हम लोगों ने शायद, जो हमारे कंटिन्यूअस व्यूअर्स हैं, अगर लगातार आप हमें देखेंगे तो हमेशा फायदे में रहेंगे, इसलिए कंटिन्यूअसली शो देखिए। थोड़ा बहुत लेट हो जा रहा है ऊपर नीचे, वो कुछ दिन में यू विल सी कि दैट विल आल्सो बी स्ट्रीमलाइन। We are Nisha ma'am is working very hard. I am also praying to God everything settles. तो देखिए अगर हम लोग 8:30 बजे शो करेंगे, आप जब कभी करें आप देखिए, अगर आपको मतलब की चीज उसके अंदर मिल जाएगी। तो देखिए 59,500 टूटा बैंक निफ्टी के अंदर, एक रेजिस्टेंस बन गया बहुत क्लियर। अब वो नीचे जो गिरावट है वो खींच करके 58,600, 58,700 तक भी ले जाएगी। हो सकता है बीच में 1-2 दिन ग्रीन रह जाए, किसी दिन एक बार कोई दोजी बन जाए, बट इसका धीरे धीरे हो सकता है 58,650, 58,670 की तरफ जाएगा आपका। जो आपका स्विंग लो है कब का, दैट वो आपका 18 दिसंबर का, वो जो जोन है वो 58,712 का है। बिल्कुल वहां तक आपको धीरे धीरे गिरावट देखने को मिल जाएगी। ये बिल्कुल एक्सट्रीमली लाइकली है, डेटा में दिख भी रहा है। और अगर आप ऑप्शन चेन भी देखेंगे बैंक निफ्टी की, निशा अगर आप दिखा पाए। हाँ जी, दिखा रही है सामने? हाँ जी। तो देखिए एक, तो देखिए अगर आप ऑप्शन चेन देखिए, यहां पर आप देखिए बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी में करीब 46,24,000, माफ कीजिएगा 4,62,000 कॉन्ट्रैक्ट है शॉर्ट पुट में और 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट है कॉल में।
मतलब देखिए कितना ऑलमोस्ट आप देखिए पीसीआर 0.8 के आसपास है। तो ये देखिएगा यहां पर भी थोड़ी बहुत ही गिरावट सेटल कर जाएगा कहीं ना कहीं, वो मैंने आपको जोन बता दिया है। जोन भी बहुत ज्यादा नीचे नहीं है, 59,500 से लेकर के आप देखेंगे तो मैंने जोन दिया 58,670। तो प्राइस टर्म्स में अगर मैं देखूं तो बहुत ज्यादा नीचे नहीं है, वो समवेयर आता है प्राइस टर्म्स में। मैं अगर देखने की कोशिश करूं कि आपका हाँ क्या मतलब समवेयर अराउंड 50-60 पैसे नीचे, मतलब 60-70 पैसे नीचे वो लेवल आ जाता है। तो देखने वाली बात है वहां जोन जाके स्टॉक सेटल होता है नहीं होता है, या फर्दर हमें 58,500 तक की गिरावट देखने को मिल जाती है, इंटरेस्टिंग रहेगा। तो हम लोग जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, वो तो आराम से रहते हैं, शांत रहते हैं, उनको कोई टेंशन नहीं, क्योंकि उनका एक स्प्रेड बना हुआ है। बाजार किसी भी डायरेक्शन में जाएगी, रिकवर भी कर जाएगी तो फायदा है, गिर गई तो भी एक बार आराम से अपना टारगेट आएगा। तो बिल्कुल यही व्यू है मुझे लगता है। अब जो 59,055 59,150 का रेजिस्टेंस है, ये मैडम बिल्कुल सेटल हो गया है। जब तक वो बीच नहीं होगा ऊपर की तरफ बुलिश व्यू नहीं आएगा। तो ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू। अब अगर आप मुझे अलाउ करें तो हम लोग एक बार जाकर के एक स्टॉक है उसमें अपना एफआई का स्टार्ट डिस्कस कर लें। एक बार एफआई का स्टार्ट डिस्कस करिए जी। जी तो देखिए एफआई स्टार्ट में देखिए कल सारा डेटा डिस्कस हो गया, एफआई स्टार्ट बच रहा है। देखिए कल 3195 करोड़ की सेलिंग इंडेक्स फ्यूचर में फ्राइडे को हुई एफआईएस के द्वारा। कि अगर आप इसको बाइफरकेट करें तो 1000 करोड़ की सेलिंग बैंक निफ्टी फ्यूचर में, 1942 करोड़ की सेलिंग निफ्टी फ्यूचर में, 7.5% का ऊपर इंटरेस्ट बैंक निफ्टी में बढ़ा। वो आपने देखा, मैंने अभी पूरा डेटा हम लोगों ने डिस्कस किया कि बैंक निफ्टी में किस तरह के शॉर्ट्स हैं। वो देखिए 7.5% शॉर्ट बिल्डअप, और 7.5% शॉर्ट बिल्डअप, 7% शॉर्ट बिल्डअप निफ्टी में भी रहा। एफआईआई के डेटा को क्लोजली ऑब्जर्व करें, जो फ्यूचर्स का ओपन इंटरेस्ट पोजीशन है उसमें आप देखिए तो 17,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट साइड पे बढ़ा लिया एफआईआई ने, करीब 17,598 कॉन्ट्रैक्ट टू बी प्रिसाइज, और 1118 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड पे काटेगी। तो देखिए शॉर्ट बढ़ा या लॉन्ग काटा, इट मींस कि ऊपर के जोन में अगर आप देखिए तो 59,500 के जोन में बैंक निफ्टी में, और निफ्टी में करीब 25,700 के जोन पर ये हुई एक्टिविटी, शॉर्ट बिल्डअप हुआ होगा। तो वही एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन जाता है। क्लाइंट्स ने एब्जॉर्ब नहीं किया बिल्कुल भी। क्लाइंट्स ने देखिए, क्लाइंट्स ने भी क्या किया, शॉर्ट पोजीशन 73,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कर लिए अपने ओवरऑल, माफ कीजिएगा अनवाइंड कर लिए अपनी शॉर्ट पोजीशंस, लेकिन लॉन्ग नहीं बनाया, 7700 कॉन्ट्रैक्ट बनाए। तो उनको लगा भाई हो सकता है थोड़ा रिकवरी आ जाए, क्योंकि पीसीआर काफी हमने देखा अभी 0.7 0.6 के आसपास पीसीआर है। तो पीसीआर को देख करके कई बार निवेशक जो है, जो शॉर्ट टर्म ट्रेड, जो थोड़े से ट्रेडर्स होते हैं, वो इस चीज को लेकर के दे गेट ओवरवेल्म्ड कि भाई पीसीआर कम हो गया, आई कैन बाय। तो वहां पर देखिए थोड़ा सा स्ट्रेस देखने के बाद देखिए फर्दर गिरावट मिल गई, अब सब ट्रैप हो गए होंगे। आदमी क्लाइंट सारे ट्रैप हो गए होंगे, जिन्होंने शॉर्ट काटा वो सब ट्रैप हो गए। तो अब जाएंगे, अब देखिए 50 पॉइंट बाजार गिर गया, अब आप नई एंट्री लेंगे। आपने शॉर्ट उस दिन काट दिया था, तो अब आप नई एंट्री लेंगे तो आप ट्रैप हो जाएंगे, ठीक है। तो वहां पर ट्रैप बढ़ा आ जाता है। तो देखिए बिल्कुल इस चीज को ध्यान रखिए, कोई जल्दबाजी वाला माहौल मत कीजिए। आइए निशा नेक्स्ट स्लाइड पे आइए जी। तो देखिए यहां पर देखिए, अगर आप देखेंगे तो 31% लॉन्ग कॉल बिल्डअप, ये थोड़ा सा मुझे इंटरेस्टिंग दिख रहा है। आप देखिए 1,82,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग कॉल में बढ़ गए, और जो शॉर्ट कॉल थी उसमें 1,29,000 कॉन्ट्रैक्ट बढ़े। तो देखिए ओवरऑल आप देखेंगे नेट एक डिफरेंस है 50,000 कॉन्ट्रैक्ट का, जो लॉन्ग साइड पर है। तो इसलिए आप थोड़ा सा बाजार हो सकता है सेकंड हाफ में थोड़ा रिकवरी हो सकता है जल्दी आपको। तो और शॉर्ट पुट बिल्डअप 10% ही है, और रेजिस्टेंस कहां है, रेजिस्टेंस वही है 25,700 और 59,500, वही जोन जहां से ब्रेकडाउन आया था, जो फ्राइडे का डे लो था। तो बिल्कुल हो सकता है छोटी रिकवरी, लेकिन रिकवरी को प्ले मत कीजिएगा प्लीज। मैं दर्शकों को कह रहा हूं, प्लीज किसी भी तरह से कोशिश मत कीजिएगा कि मैं वैनिला ऑप्शन बाइंग कर दूं, वो मत कीजिएगा, स्ट्रेटेजी में रहिएगा, ठीक है। अगर आपको बॉटम पे मिल जाए, अगर आपको थोड़ा ऑप्शन स्ट्रेटेजी का पता है, तो शॉर्ट कैलेंडर पुट बना लीजिएगा। शॉर्ट कैलेंडर पुट बना लेंगे तो भी आपको फायदा होगा। मुझे मौका नहीं मिला, डेटा बहुत ज्यादा बन रहा था, तो मैं आपको शॉर्ट कैलेंडर पुट दे सकता था, एक बढ़िया कॉल दोनों तरफ देखिए, दोनों दिन दे सकता था, फ्राइडे और आज भी आपको अच्छा प्रॉफिट हो जाता। लेकिन आइंदा से मैं कोशिश करूंगा, थोड़ी और मेहनत करूंगा और आपको डेटा भी देना शुरू कर दूंगा। आज मैंने स्ट्रैडल दिया, अच्छा खासा चल रहा है जी। निशा हो गया निशा? ये कंप्लीट। तो देखिए अब एक स्टॉक एक व्यू में, एक न्यूज वाला स्टॉक में आ जाते हैं। पहले आप दो रिजल्ट्स हैं इंपॉर्टेंट, उनको कवर कर लेते हैं। फर्स्ट हम लोग चलते हैं हमारे बैंक निफ्टी की रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल पे। आज का रेजिस्टेंस होगा 46,150, 46,250, और सेकेंड रेजिस्टेंस होगा 46,700 का।
46,700। सपोर्ट लेवल होगा 45,750 और 45,700। सेकेंड सपोर्ट होगा 45,500 का। निफ्टी का अगर हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस देखें तो निफ्टी का रेजिस्टेंस आता है 21,720 और 21,750 के पास, और सेकेंड रेजिस्टेंस आता है 21,880 और 21,900 के पास। सपोर्ट रहेगा 21,550, 500 एंड 21,400। तो चलिए निशा फटाफट ट्रेड सेटअप दिखाइए। अब मार्केट खुल गया है, प्री मार्केट ओपन है, क्या ट्रेड्स हैं आज हमारे पास? जी सर आज हमारे पास बैंक निफ्टी का ट्रेड सेटअप है। जी जी। तो देखिए बैंक निफ्टी का ट्रेड सेटअप है आपके सामने। इसमें देखिए 59,200 का स्ट्राइक आपको लेना है, स्ट्रैडल बनाना है, एक लॉन्ग स्ट्रैडल बनाना है। बैंक निफ्टी में आप देखिए 59,200 का कॉल ऑप्शन आपके सामने बाय प्राइस दिया हुआ है, एंट्री प्राइस दिया हुआ है, स्टॉप लॉस दिया हुआ है, टारगेट भी सामने दिया हुआ है 59,200 कॉल ऑप्शन का, और 59,200 के पुट ऑप्शन का भी आपको एंट्री प्राइस, स्टॉप लॉस और टारगेट सामने दिया हुआ है। कैपिटल करीब इसमें आपका 34,300 है और पूरा रिस्क रिवॉर्ड आपको दिया गया, तो ये ट्रेड बिल्कुल आप ले सकते हैं। निशा निफ्टी का ट्रेड एक बार दिखाएं प्लीज। यस तो देखिए एक लॉन्ग स्ट्रैडल है, इसी कल की एक्सपायरी का है। वीकली एक्सपायरी यूजुअली मैं वीकली एक्सपायरी बनाता नहीं हूँ तो फॉर अ चेंज आज मैंने वीकली एक्सपायरी बनाया है, तो जॉनर ऑफ क्लाइंट्स गो फॉर दैट। सो देखिए लॉन्ग स्ट्रैडल आपको बनाना है 13 जनवरी की एक्सपायरी का। 25,700 का स्ट्राइक आपको लेना है, 25,700 का कॉल खरीदिए, 25,700 का पुट खरीदिए। एंट्री प्राइस दिया है मैंने सामने 120 125, स्टॉप लॉस 85 कॉल ऑप्शन का, टारगेट 180 से 220, एंड जो 25,700 का पुट ऑप्शन है उसका बाय प्राइस आपको दिया है 72 to 75, स्टॉप लॉस है 50 एंड टारगेट है 120 से 160। सो ये आप लॉन्ग स्ट्रैडल बनाइए और बिल्कुल आप निफ्टी और बैंक निफ्टी को ट्रेड कीजिए। जी साहब देखिए पहले एक बार ट्रेड डिस्कस कर लेते हैं, फिर एक बार डेरिवेटिव ऑप्शन का स्टॉक के देखिए ट्रेड होंगे आपके पास। नेक्स्ट हमारे पास अगला स्टॉक है सब HDFC बैंक का। जी जी। तो देखिए HDFC बैंक का यहाँ पर आज HDFC बैंक को हम लोग आज का स्टॉक पे भी कवर कर रहे हैं, जहां पर फंडामेंटल डेरिवेटिव्स और टेक्निकल डेटा पॉइंट्स मैंने प्रॉपर बनाए हैं आपके लिए कि HDFC बैंक में गिरावट क्यों हो रही है। तब तक आपके लिए HDFC बैंक का एक ऑप्शन का ट्रेड सेटअप है सामने। 940 का कॉल ऑप्शन आपको खरीदना है इस महीने की एक्सपायरी का। आप अभी भाव है उसका 19.50 आपको 18 रुपए पे खरीदना है, टारगेट है 36, स्टॉप लॉस है 11.5। इसमें कैपिटल आपका करीब 9,900 रुपीज जाएगा इसको आपको खरीदने में। 935 का पुट खरीदना है, थोड़ा आउट ऑफ द मनी। यहाँ पर देखिए 14 रुपए का भाव है, आपको 12.5-13 रुपए की खरीदना है, 19.35 का टारगेट, 8 रुपए का स्टॉप लॉस, 13,500 का कैपिटल, 13,800 का कैपिटल यहाँ जाएगा। रिस्क रिवॉर्ड देखिए कॉल साइड पे आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है, पुट साइड पर भी एक डिसेंट रिस्क रिवॉर्ड है। टोटल कैपिटल करीब 23,700 रुपए का है, तो ये आप ट्रेड ले सकते हैं। जी निशा। ठीक है अगला सेटअप देखते हैं सर ICICI बैंक का है। जी जी। तो देखिए यहाँ 1420 का कॉल ऑप्शन खरीदना है, 1400 का पुट ऑप्शन खरीदना है। बाय सेल के प्राइस आपको दिए गए हैं, ध्यान रखिएगा। ध्यान क्या देना, सामने स्लाइड आपके चल रही है कि जो कॉल है वो 27 जनवरी का है, लेकिन पुट जो है आपका है वो 24 फरवरी का है, नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी का है, जिसको ध्यान रखिएगा। कैपिटल जाएगा 28,200 और यहाँ पर देखिए आप एक अच्छा स्प्रेड ICICI में भी बना सकते हैं। जी निशा नेक्स्ट ट्रेड। SBI। जी। तो देखिए SBI में भी आप एक अच्छा स्प्रेड बना सकते हैं। 1,020 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन लीजिए 27 जनवरी का, 1,000 का पुट ऑप्शन लीजिए 24 फरवरी का। तो ये भी ध्यान रखिएगा अगले महीने की एक्सपायरी का पुट ऑप्शन है। आपका कैपिटल इसके अंदर करीब आई थिंक टोटल कैपिटल जो इसके अंदर आपका जा रहा है दैट इज समवेयर अराउंड 20,000 22,000 के लगभग कैपिटल जाएगा। एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है पूरे ट्रेड का, तो बिल्कुल आप ये ट्रेड ले सकते हैं। जी निशा। अगला सर हम रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में। बिल्कुल। तो देखिए ये सारे स्टॉक्स देखिए HDFC इसके अंदर SBI सभी में गिरावट है, रिलायंस में भी बड़ी गिरावट है। 1480 का कॉल आपको खरीदना है और देखिए 28 रुपए का भाव है, आपको 22 रुपए पे खरीदना है, 46 का टारगेट, 13 का स्टॉप लॉस, 11,000 कैपिटल यहाँ जाएगा। और 1470 का पुट आपको खरीदना है, करंट मार्केट प्राइस है 24.35, आपको खरीदना है 19.65 पर, टारगेट 35, स्टॉप लॉस 12, करीब 9,800 कैपिटल यहाँ जाएगा। तो टोटल कैपिटल 20,000 का जाएगा। छोटे ट्रेड्स हैं, बहुत कम कैपिटल से देखिए आपको ट्रेड दिए गए हैं। ये सारे ट्रेड्स आप ले सकते हैं। निशा कोई और ट्रेड है स्टॉक ऑप्शन का? नहीं सर आज के लिए तो इतना है, बाकी हमारे पुराने जो स्टॉक हैं वो हम लोग नेक्स्ट फ्लो में डिस्कस करेंगे। बिल्कुल आप देखिए अगर आपके ट्रेड हो गए हो निशा तो पहले एक बार निफ्टी का सपोर्ट वगैरह नहीं लेते, एक बार जो कैश की कॉल्स है वो नेक्स्ट शो में आकर के देख लेते हैं, इसको हम दोबारा शो में वापस आ जाएंगे। श्योर सर।